Hello everyone, Jai Hind. So I'm Captain Dr. Sunaina Singh and right now I'm teaching in Delhi University. I teach psychology and एक बहुत ही छोटा सा मैंने अपना मिशन शुरू किया है, मिशन जॉइन इंडियन आर्मी, जो गांव के बच्चों के लिए है। जब भी मैं अपने रूरल हिंदुस्तान में जाती हूँ तो मैं सबसे बड़ी एक चीज़ पाती हूँ, वो बच्चे सपने ही बहुत छोटे देखते हैं। इतना टैलेंट है उन बच्चों में, बट वो कहीं ना कहीं मिस करते हैं सही गाइडेंस और अपॉर्चुनिटी। और आई थिंक इसी सपने के साथ मैंने ये थोड़ा सा स्टार्ट किया है। बट टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर नॉट एज एन आर्मी ऑफिसर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज अ आर्मी वाइफ विच आई एम प्लेइंग। बड़ा कॉमन क्वेश्चन लोग मेरे से पूछते हैं, मैम व्हाट वाज मोर चैलेंजिंग। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, मैम व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस्ड इन आर्मी। बट आज भी दिल पे हाथ रख के मैं सबको कहना चाहती हूँ, यू नो, फॉर मी इट वॉज ऑलवेज बीइंग एन आर्मी ऑफिसर वाइफ एंड दैट टू ऑफ एन इन्फेंट्री ऑफिसर। फौज की तो बहुत लोगों ने, यू नो, व्हेन आई केम टू फौज तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो गई थी, बहुत अच्छी ड्रिल्स, परेड। आई हैव बीन, यू नो, बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे सिखाया गया हाउ टू टेक ऑल दी चैलेंजेस। बट बिकमिंग एन आर्मी वाइफ कोई मैनुअली नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, कोई ड्रिल्स नहीं थी, कोई परेड नहीं थी। वो खुद हमें अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना पड़ता है। बट बिफोर शेयरिंग ऑल दोज एक्सपीरियंसेस मेरी बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है। सो आई वॉन्ट टू टेल टू ईच वन ऑफ यू फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड। कमिंग टू माई बैकग्राउंड, आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो माय दादू वॉज अ फ्रीडम फाइटर और बचपन से ही एक ही चीज़ बोलते थे कि बेटा अपने लिए तो हर कोई करता है, इंसान वही है जो दूसरों के लिए करे। हम्बल बैकग्राउंड थी, छोटी जगह थी, बट माइंडसेट बहुत ही रेवोल्यूशनरी था उस बंदे का। आज भी अगर आप मेरे से पूछते हो जो सबसे बड़ा फेमिनिस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में दिखा है, वॉज माई दादाजी ओनली। जब मेरी सिस्टर पैदा हुई ना, और उस टाइम हरियाणा के अंदर लड़कियों के जन्म को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता था। बट मेरे दादाजी उस टाइम, जब मेरी सिस्टर हुई दूसरी मेरे से छोटी, तो मेरे दादाजी ने बोला अभी तो 2 ही हुई हैं, मुझे 7 पोतियों की ज़रूरत है जो इस देश की सेवा करेंगी। एंड दैट माइंडसेट, दैट करेज ही हैड इन हिज लाइफ। उसके बाद आती है मेरी माँ। व्हेन शी गॉट मैरिड वो सिर्फ 10वीं पास थी। उसके बाद मेरे दादाजी और मेरे डैडी, आई थिंक वो माइंडसेट का ही कमाल था। उन्होंने कहा बेटा या तो तू गांव में रह ले, गांव में रह के पानी भी भरना पड़ेगा, खेत में भी जाना पड़ेगा, यू नो, सारे काम करने पड़ेंगे, या पढ़ लिख के अपना करियर बना ले। तो मेरी मम्मी उस टाइम बहुत छोटी थी, 10th क्लास का बच्चा कितना सोच लगता है, उसको उस टाइम लगा कि यार पढ़ना ही थोड़ा आसान होगा। एंड इमेजिन, मेरी मम्मा ने और मैंने मास्टर्स एक साथ करी। जब मैं अपने पेपर दे के आई उसके बाद मेरी मम्मा ने अपने एग्जाम्स देने शुरू करे। सो आई हैव बीन ब्रॉट अप इन दिस फैमिली जहाँ पे 2 चीज़ों की बड़ी प्रायोरिटी थी, एजुकेशन और अपने फील्ड, अपने प्रोफेशन में अपना बेस्ट आप तभी करोगे व्हेन यू गिव बैक टू द सोसाइटी। देन केम माय डैड। एक ही सपने के साथ वो गांव में से शहर में आए कि मुझे अपनी बेटी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है। आसान नहीं था अपने कंफर्ट जोन को बाहर निकल के आना, बट ही डिड दैट। मेरी स्टोरी एक दंगल फिल्म आप सब ने देखी होगी, उसी जैसी है। माई डैड वॉज माई कोच बचपन से ही। माई चाइल्डहुड वॉज नॉट एट ऑल पैम्पर्ड चाइल्डहुड। उस टाइम में मुझे सच में लगता था हे भगवान, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। बट आई थिंक आज मैं आप लोगों के सामने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर पा रही हूँ, आई थिंक सिर्फ उनकी वजह से। उन्होंने जो मुझे बहुत बच्चे आजकल डरते हैं हार्ड टाइम से, बट मुझे ऐसे लगता है वो हार्ड टाइम ही है जो बाद में जाके आपको स्ट्रांग बनाता है। तो स्पोर्ट्स मेरी ज़िंदगी का हमेशा से पार्ट रहा है। मेरी आधी ज़िंदगी सरकारी कपड़ों में निकली है, बट उन सरकारी कपड़ों ने जो कॉन्फिडेंस दिया, जो ग्रिट दी, वो आज कोई भी नाइकी का ट्रैक सूट मुझे नहीं दे सकता। व्हेन आई यूज्ड टू वेयर दोज ट्रैक सूट्स, और जिसके पीछे कभी हरियाणा लिखा होता, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा होता था, चाल ही बदल जाती है। स्पोर्ट्स टीचेस यू सो मैनी थिंग्स। आज उसके बाद जब मैं फ़ौज में गई ना, तो फ़ौज की अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ी। स्पोर्ट्स ने ऑलरेडी मुझे सब कुछ सिखा दिया था। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस ऑल्सो वॉज सो डैम इम्पॉर्टेंट। सो दिस वॉज ऑल माई बैकग्राउंड। फौज में जाने से पहले मेरे डैड ने मुझे 2 ही चीज़ बोली, बेटा लाइफ में अपने पैरों पे खड़े हो, इंडिपेंडेंट बनो। हरियाणा जैसे स्टेट में जहाँ सबको लगता है कि लड़कियों की पहले शादी कर दो, क्या होता है, वहाँ पे मुझे बोला गया था बेटा शादी सबकी होती है, जब तक अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी ना तब तक सोचना भी मत। आई स्टिल रिमेंबर वन मोमेंट जो मेरे लिए बड़ा ही क्लोज टू माई हार्ट है। मेरी मास्टर्स हो गई थी उस टाइम पे,
मास्टर्स के बाद मुझे एक बार लगा कि डैडी मेरे को ना अपनी पीएचडी करनी है और उसके लिए जीआरई की मैं तैयारी कर रही हूँ। मैं कहा अगर मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं मिला ना तो फिर मैं क्या करूँगी ना, पैसे बहुत लगेंगे। और मेरे डैड का पहला थॉट जो इमीडिएट दिमाग से निकला, कोई बात नहीं बेटा, घर बेच दूंगा, तेरे को तो पढ़ने ज़रूर भेजूंगा। इमेजिन दोज पेरेंट्स। तो आज जब मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ में मैं कुछ कर रही हूँ तो आई एम नॉट अ सेल्फ मेड पर्सन, एंड मुझे ऐसा लगता है दुनिया में हम में से कोई भी नहीं है, वी ऑल आर सपोर्ट मेड। हम आज अगर जिंदगी में कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दी सेक्रीफाइसेस ऑफ फ्यू पीपल। तो वही कमिंग टू बैक मेरा फौज में भी हो जाता है, और आज जब वो सेक्रीफाइस और सपोर्ट सिस्टम मुझे समझ में आता है, सो दैट सपोर्ट सिस्टम विच आई गिव टू माई हस्बैंड एज अ आर्मी वाइफ। सो जब मेरी शादी हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक्सपीरियंस है विच आई रियली वॉन्ट टू शेयर इट विद यू ऑल। वर्दी पहन के आगे ऑपरेशंस में जाना, मुझे ऐसे लगता है आप प्रेजेंट में होते हो। एक इंसिडेंट मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो शादी के बाद माय हस्बैंड वाज पोस्टेड इन अ फील्ड एरिया। तो मेरी मैं फर्स्ट छुट्टी जाती हूँ और प्रदीप को ऊपर से आई थिंक वो उसकी कंपनी आ गई थी उस टाइम पोस्ट, तो उसको पीछे बुला लिया जाता है रियर में, और वो एडजुटेंट की ड्यूटी करता है। तो एक दिन वो मुझे बोलता है सुबह कि सुना ना, आज मैं तेरे को अपनी कंपनी में, ब्रावो कंपनी लेके चलूँगा, तो रेडी रहना तो 10-11 बजे तक, देन वी बोथ विल गो। तो मैं भी एक्साइटेड, तो मैं आराम से तैयार होकर 10-11 बजे बैठ जाती हूँ। फिर 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, कोई रिप्लाई नहीं, यूनिट में कोई ऑफिसर नहीं, और धक धक बढ़ने लगती है। एंड एट दैट टाइम आई वॉज एन ऑफिसर, ठीक है, बट आई वॉज नॉट वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म, आई वॉज वेयरिंग अ सूट, सिटिंग एंड जस्ट वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। उसके बाद एक यूनिट का बंदा आता है कोई डॉक्यूमेंट्स रखने, और गलती से उसके मुंह से निकल जाता है, मैंने पूछा भाई साहब कहाँ है, मैं इतने फ़ोन कर रही हूँ, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, सब हैं कहाँ? कहता मैम साहब तो ऑपरेशन पे गए हैं। Imagine, I was at that time an officer wearing a uniform. उस टाइम मुझे ऐसे लग रहा था काश मैं यूनिफॉर्म पहनूँ और उसके साथ चली जाऊँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर देयर फाइटिंग अहेड, यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट, आपका अपने ऊपर बस चलता है। बट बैक देन समवन सिटिंग एंड वेटिंग, nobody trained me for that to live that helpless moment. मैं उस टाइम मैं उस बालकनी में एक पोजीशन पे कॉन्टिन्यूसली नेक्स्ट 3.5 आवर्स आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड लुकिंग एट दैट गेट कि हे भगवान कि आज बस मुझे वहाँ से वो आता हुआ दिख जाए सही सलामत। एंड आई टेल यू, द मोमेंट आई सॉ माई हस्बैंड कमिंग फ्रॉम दैट गेट, जो सुकून मिला, जो रिलीफ मिला, आई थिंक वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, व्हेन वी हैव टू जस्ट वेट। एंड आई थिंक ऑल द आर्मी वाइफ्स जो भी ये कर रही हैं, यू ऑल आर डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब। आई सी सच यंग गर्ल्स कमिंग। बहुत बड़ा दिल चाहिए। व्हेन यू आस्क एनी अ फौजी, ठीक है, वो बड़े आराम से बोलते हैं आई लव माई कंट्री फर्स्ट, देन द मैन आई कमांड, मी माई सेल्फ माई फैमिली कम्स एट नंबर 3। और हमें देखिए, वी लव समवन हु लव्स हिज कंट्री मोर देन एनीथिंग एल्स। छोटे दिल से नहीं होता है, बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो आई थिंक ऑल आर्मी वाइफ्स जो इस तरीके से सपोर्ट कर रही हैं, अपने सपनों को मार के जीना, आगे बढ़ना। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप लाइक दैट, बट आफ्टर दैट माई फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज ऑलवेज माई हस्बैंड व्हेन ही इज़ वेयरिंग अ यूनिफॉर्म। जब उसकी ड्यूटी कम्स फर्स्ट, हाउ टू सपोर्ट हिम वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अपने माँ बाप का तो हम ख्याल रखते ही रखते हैं, उसके साथ उसकी फैमिली का ख्याल रखना। मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल पेरेंटिंग, इट्स नॉट ईजी। मेरे बेटे का 10th क्लास में 15th स्कूल है, एंड इट्स नॉट ईजी फॉर अ चाइल्ड ऑल्सो। मैं उसको पिछले 8-9 साल से प्रोफेशनली ट्रेनिंग करा रही हूँ, बट मेरा बच्चा प्रोफेशनली खेल नहीं पा रहा है, बिकॉज स्पोर्ट्स नीड कंसिस्टेंसी, और कहीं ना कहीं हम वो कंसिस्टेंसी नहीं दे पा रहे हैं। बट स्टिल प्रायोरिटी, अपॉर्चुनिटीज बेस्ट नहीं मिलती हैं, और दैट ऑल्सो आई रियलाइज्ड वे बैक। तो जब मैंने यूनिफॉर्म छोड़ी, वी बोथ वर इन देहरादून, माई हस्बैंड वॉज पोस्टेड देयर इन देहरादून एंड आई वॉज ऑल्सो पोस्टेड देयर, एंड व्हेन माई सन वॉज बॉर्न, अलग ही फीलिंग थी। उसके पहले तक सुनैना वॉज ऑलवेज सो करियर ओरिएंटेड, माई आइडेंटिटी वॉज कैप्टन सुनैना हु वांट्स टू अचीव सो मच इन लाइफ। बट द मोमेंट निर्भय वॉज बॉर्न ना, एवरीथिंग चेंज्ड। और वो चेंज किस चीज़ में होता है सबसे ज़्यादा, जिसको बोला जाता है ना, ये फीलिंग। आई वॉज नॉट द सेम।
My mother instinct overpower everything else. I still remember that day. मैं और प्रदीप, मेरी मैटरनिटी लीव खत्म होती है 28 मई की बात है, हम दोनों ऑफिस में जाते हैं, वो अपने ऑफिस जाता है, मैं अपने ऑफिस जाती हूँ। मेरे उस ऑफिस में जाने के बाद नॉट इवन मैं पूरा ऑफिस भी नहीं काट पाती हूँ। पूरा टाइम आई हैड दैट इन माई माइंड, हाय निर्भय क्या कर रहा होगा, उसने खाना खाया होगा या नहीं, उसने फीड लिया होगा या नहीं। एंड दो माई सिस्टर वॉज देयर विद हिम, बट स्टिल ये जो माँ की ममता कह सकते हो, फीलिंग कह सकते हो, एंड आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन मदर्स आर बीइंग कंपेयर्ड टू गॉड। आई एम नॉट सेइंग ही वॉज नॉट वरीड, ही मस्ट बी वरीड, बट ये जो फीलिंग है दैट इज विद अस ओनली, वी विमेन, वी आर द नर्चरर। एंड दैट डे ओनली आई रियलाइज्ड यार दोनों चीज़ को जस्टिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वेन यू वेयर अ यूनिफॉर्म एंड वेन यू पुट दोज 2 stars और योर शोल्डर्स, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, आपको ऐसे लगता है जिम्मेवारी। बट बीइंग अ मदर ऑल्सो इज़ अ 24/7 जॉब, बीइंग अ फौजी ऑल्सो इज़ अ 24/7 जॉब। तो उस टाइम मैं दोनों को इक्वली जस्टिस नहीं कर पा रही थी। एट दैट टाइम माई फैमिली सपोर्ट वॉज ऑल्सो नॉट देयर, माई इन लॉज वर ऑल्सो वर्किंग, माई मदर वॉज वर्किंग। तो उस टाइम में मैंने जो सबसे वाइज डिसीजन छोड़ा कि फौज छोड़ देती हूँ। येस, इट वॉजंट ईजी, बट कई बार मुझे ऐसे लगता है करेज सिर्फ डिसीजन लेने में नहीं होता है, अपने लिए लेने में नहीं होता है, अपने सपने पूरे करने में नहीं होता है। आई थिंक समटाइम्स करेज उसमें भी होता है जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जब आप उनके लिए डिसीजंस लेते हो। गिविंग में भी बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है, जब आप अपने सपने छोड़ के किसी और के सपने पूरे करने लगते हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा करेज है। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो विच आई लर्न फ्रॉम माई ओन पेरेंट्स। आज भी अगर मैं बोलती हूँ ना, उस टाइम वो डिसीजन क्यों ले पाई, कहीं ना कहीं दादाजी दिमाग में थे, उन्होंने जब उस ज़माने में करेज लिया तो मैं अपने डिसीजन में वो ले पाई। उसके बाद भी आफ्टर लिविंग फौज आप डिसीजन ले लेते हो, बट हर डिसीजन सही भी नहीं होता है इतनी बार ना। सो यस, मैंने लिया और लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी। माई हस्बैंड वॉज पोस्टेड इन पालमपुर एट दैट टाइम, और मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही थी। लेट मी टेल यू, फौज छोड़ी थी, प्रदीप सुबह पीटी पे जाता था, मैं आराम से उसके लिए चाय बना के रखती थी, और धौलाधर सामने दिखती थी। छोटा घर था उस टाइम, हमें कैप्टन्स अकोमोडेशन भी नहीं मिली थी, वो लेफ्टिनेंट अकोमोडेशन भी थी, बट मैंने अपना पूरा दिल और जान ना अपने उस घर में लगा दिया था। तो घर सजाना, हाउस वार्मिंग देना, हाउस वार्मिंग दिए 2 महीने भी नहीं हुए थे। तो एक आफ्टरनून मैं और प्रदीप लंच कर रहे थे, प्रदीप आता है आफ्टर लंच, पेपर पे कुछ लिख के, और वो मेरी तरफ सरका देता है। आई लुक्ड एट हिम और मैंने बोला, मैं समझ गई थी, मैं आई विल नॉट एक्सेप्ट इट इफ इट इज़ अ यूएन मिशन कॉल। मोमेंट आई सेड दिस, वो हंसने लग जाता है और मैं आई स्टार्टेड क्राइंग। आज सोचती हूँ तो हंसी आती है, बट एट दैट टाइम आई गॉट सो इमोशनल, बिकॉज फॉर यूएन उसको दूसरे कंट्री में जाना था, ही वाज सपोज टू गो टू कॉन्गो ऑल ऑफ द सडन। और मुझे ऐसे लग रहा था जो मैं अपनी ड्रीम लाइफ पालमपुर के अंदर जी रही हूँ, ऑल ऑफ द सडन मुझे ऐसे लगा एक इतनी इंडिपेंडेंट लड़की जो कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं हुई, ऑल ऑफ द सडन आई फेल्ट यार व्हाट विल आई डू, एंड आई बिकेम सो डिपेंडेंट। मेरे पास 1.5 साल का बच्चा था, अगले 1 साल के लिए जहाँ उसको छुट्टी भी नहीं मिलेगी, मैं दोबारा से ज़िंदगी कैसे शुरू करूँगी। आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई ओन आइडेंटिटी। एक बच्चा जो हमेशा स्पोर्ट्स के अंदर रहा है, वॉन्टेड टू अचीव सो मच इन लाइफ, कभी मुझे अपनी आइडेंटिटी पे शक नहीं हुआ। उस दिन मैं जगल कर रही थी बिटवीन कैप्टन सुनैना और मिसेस प्रदीप और निर्भय's मॉम, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। एंड आई थिंक वो जो अगले 2 साल थे मेरी ज़िंदगी के सबसे स्ट्रगलिंग ईयर्स थे। लाइफ ना, मैंने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सीखी, जब आपकी ज़िंदगी बहुत अलाइंड होती है ना, आप एक डायरेक्शन में जा रहे होते हो, उसी टाइम दिस लाइफ टेस्ट योर अलाइनमेंट, एंड दैट हैपेंड विद मी। प्रदीप वॉज गेटिंग रेडी फॉर हिज दिस, उसका दिल्ली के अंदर इंडक्शन वो स्टार्ट हो गया था, उसको किसी यूनिट के साथ जाना था, और मैंने फिर से अपनी दोबारा ज़िंदगी स्टार्ट करी। मैं बचपन से ही आई ऑलवेज लिव्ड इन हॉस्टल, आई वॉज सो डैम इंडिपेंडेंट। किसी पे डिपेंडेंट होने का थॉट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी, बिकॉज मैं निर्भय को छोड़ के नहीं जी सकती थी। उस टाइम मुझे ऐसे लग रहा था कि नो, बीइंग अ हाउस वाइफ सब कुछ अच्छे से चलेगा, बट जो आप डिसीजंस लेते हो मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजंस सही नहीं होते। बट मैंने उस टाइम से एक चीज़ ज़रूर सीखी, चाहे डिसीजन जैसा भी हो, जब अपना होता है ना तो उसको ठीक करने की हिम्मत अपने आप आ जाती है। एंड आई थिंक एवरीथिंग अगेन आई स्टार्टेड अगेन। तो मैंने अपनी ज़िंदगी स्क्रैच से शुरू करी। तो
मैंने बोला कि ओके फाइन, लेट मी स्टार्ट अगेन। और उस टाइम भी अगेन माई फादर वॉज देयर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, टेलिंग मी तू कर, तुझे जो करना है, आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। He left my mom, he stayed with me in Gurgaon for next 2 years. Still I get very emotional when I remember that time. मेरे घर में बोला जाता था सुनैना हमारी सबसे ठंडी लड़की है। मुझे गुस्सा आने लग गया था। साइकोलॉजी पढ़ने के बाद भी I was not able to cope up with my own situation. Then I thought I have to start again, Sunaina, because I don't want tomorrow my child to find role model outside. I wanted to give him at home only. I started everything again. I completed my MBA in next 5-6 months. मैंने 36 पेपर दिए 5 से 6 महीनों के अंदर कई बार। और I started teaching in Delhi University also from the scratch as an ad hoc. ad hoc की तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, बट मैंने तब शुरू किया कि मुझे जो भी करना है मुझे शुरुआत करनी है। I was living in Gurgaon. My first opportunity given was in केशव महाविद्यालय। केशव महाविद्यालय मुझे आने जाने में 1 से 1.5 घंटा लगता था। मैं सुबह उठती थी, मैं डैड का लंच बनाती थी, निर्भय की तैयारी करके आती थी और मैं ड्राइव करती थी। बट मैं कहा यार इतना दूर आना जाना, गुड़गांव दिल्ली वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने 2008 में एक बार MBA रजिस्टर करी थी, मुझे लगता था, और उसका 2012 के अंदर मैंने फ़ौज छोड़ी 2011 में। 12 में वो 4 साल पूरे हो रहे थे। ये ख्याल मुझे नवंबर में आता है, बिकॉज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मैं बहुत ट्रैवल कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी और बैक होम। फिर मुझे लगता अपनी MBA कंप्लीट कर देती हूँ। फिर मैंने वो 36 पेपर दिए 5 से 6 महीने के अंदर। मैंने गाड़ी ले जाना बंद किया, मैं मेट्रो में बैठ के जाती थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर, कई बार सीट नहीं मिलती थी, मैं साड़ी पहन के जाती थी और कोने में उस मेट्रो में बैठ जाती थी, बिकॉज आई प्लान्ड एवरीथिंग। मैं कहा एक चैप्टर मुझे जाते हुए पढ़ते हुए जाना है, एक चैप्टर मैं वापसी में पढ़ते हुए आती थी, और जब मैं वापस आके फिर रात को और शाम को, आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज जब मैं साड़ी और सैंडल में निर्भय को पार्क लेके जाती थी, बिकॉज मुझे ऐसे लगता था व्हेन प्रदीप इज ऑल्सो नॉट अराउंड, मेरी और ड्यूटी बनती है टू गिव माई बेस्ट टू माई चाइल्ड। एंड दोज 5-6 months स्ट्रगलिंग टाइम हैज टॉट मी सो मच। द मोमेंट आई कंप्लीटेड माई MBA, मुझे इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी मिलती है ILM कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में। वो मेरे घर से 2.5 किलोमीटर दूर था, तो मेरी वो वाली मेहनत वहाँ पे काम आती है। आई स्टार्टेड टीचिंग अगेन, बट टुडे आई वांट टू टेल टू ईच वन ऑफ यू दिस इज कि ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ट नहीं होती। जो चीज़ हम प्लान करते हैं वो नहीं होती। एवरी टाइम इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग गॉड वाई इट्स मी, प्लीज़ आस्क वाई नॉट मी। आई थिंक दिस डिफ़िकल्ट टाइम टीचेज यू सो मच, जो आपको कोई सक्सेस, कोई ग्रोथ, और जो आज के टाइम में बोला जा रहा है ग्रोथ होती है व्हेन यू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एंड दैट हैपेंड देयर। तो वो 2 साल ने मुझे इतना सिखाया। आई स्टार्टेड अगेन, और एक जज्बा मिल गया कि ये कर लिया तो और भी कर सकती हूँ। आफ्टर दैट आई रजिस्टर्ड माई PhD। प्रदीप अगेन केम, मैं कोलकाता उसके साथ चली गई। मेरा एक ही मकसद था कि मुझे निर्भय को दोनों का प्यार देना है, एटलीस्ट जहाँ पे पॉसिबल है। मैरिड टू एन इन्फेंट्री ऑफिसर इज़ नॉट ईजी, थिंग्स फॉर देम इज़ ऑल्सो वेरी चैलेंजेस। If they won't get that support system which a lady wife can give to the husband, बहुत और मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए। हमारी लाइफ में हमने इतना ही सीखा, और उस टाइम में जब निर्भय छोटा था, स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू डू द बेस्ट अप टू मी। फिर भी मेरे को इतना ही लगा ये जो इनिशियल ईयर्स होते हैं, बच्चों के साथ इमोशनल बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी है, एंड आई डिड दैट। वो शुरू वाला जो टाइम था मैंने पूरा निर्भय पे डिवोट किया, और उस टाइम मैंने अपनी स्किल्स पे काम किया। आई कंप्लीटेड माई PhD, आई गॉट रजिस्टर्ड इन 2015। 2018 में मैंने अपनी PhD कंप्लीट करी, और फिर भी जहाँ प्रदीप जाता था उसके साथ मूव करती थी, निर्भय को अपना बेस्ट देने की कोशिश करती थी। जब भी वो फील्ड जाता है मैं दिल्ली में आ जाती हूँ, एज अ गेस्ट फैकल्टी में काम करती हूँ। फिर मेरी लाइफ का एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट सा चेंज आता है। ये दीज आर फ्यू मोमेंट्स जो हमेशा आपको याद रहते हैं। तो जैसे ही मेरी 2018 में PhD पूरी होती है, तो 2019 में मुझे मेरे गांव में बुलाया जाता है। तो हमारे गांव में गौरव पट होता है, और गौरव पट पे उन्होंने मेरा नाम लिखा कि गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की। ठीक है, तो आई डिड माई PhD, और उसके बाद वो मुझे गांव में स्कूल में बुलाते हैं 26 जनवरी पे फ्लैग होस्टिंग के लिए, बिकॉज सरकार ने तब ये निकाला था कि गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की से आपको झंडा फहरवाना है। तो मैं जब गांव में जाती हूँ, फ्लैग होस्टिंग करती हूँ वहाँ पे ना, तो तब तक मैं साइकोलॉजी पढ़ाती थी बच्चों को ना। तब तक मैंने बच्चों से कभी ऐसे बात नहीं करी थी कि समथिंग मोटिवेटिंग, मुझे कभी लगा भी नहीं था कि मैं ऐसे कभी किसी को इंस्पायर कर सकती हूँ और समथिंग लाइक दैट। तो उस दिन मैंने पहली बार साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई,
मैं प्रिपेयर भी नहीं करके गई थी कुछ, बस मैंने दिल से बात करी, मेरे छोटे से एक्सपीरियंसेस को जैसे मैंने जिया, एंड आई टेल यू दैट वाज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। जब मैंने उन लड़कियों को देखा, उनके चेहरे पे ना एक गजब सी स्माइल थी, आंखों में एक डिफरेंट सी चमक दिख रही थी, एंड दैट डे आई रियलाइज्ड यार मैं तो इनको एक उम्मीद दे पाई। वहाँ पे गांव के अंदर ना रिश्ते बड़े इंपॉर्टेंट होते, तो मैं किसी की बुआ लग रही थी, किसी की बेबे लग रही थी, तो दे ऑल वर लाइक बुआ। उन्होंने आके मुझसे, जब एक लड़की ने मुझे बोला बुआ मुझे ना आप जैसा बनना है, एंड आई थिंक इट वाज सो एम्पावरिंग फॉर मी। मुझे ऐसा लगा हाय मैं इस बच्चे को सिखा सकती हूँ, एंड दैट्स व्हाट आई टोल्ड माय डैड, अब मुझे आने वाले टाइम में ना बस यही करना है। इसके लिए मुझे कुछ बड़ा, मुझे नहीं पता मुझे कुछ बड़ा बनना है, और मुझे बनना कुछ नहीं है, बट आई नो व्हाट आई वांट टू डू। आई वांट टू गिव दिस यंग जनरेशन अ होप, एटलीस्ट इन रूरल एरिया। गांव के अंदर अभी भी इतना टैलेंट है। लोग मुझे बोलते हैं कि लड़का लड़की एक जैसे। आई वॉज ब्लेस्ड बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन दैट फैमिली जहाँ पे एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी गई, बट एवरी फैमिली इज़ नॉट ब्लेस्ड, एवरी गर्ल इज़ नॉट दैट ब्लेस्ड। आज हम अपने एक्सपीरियंसेस से हमें ऐसे लगने लगता है सब चीज़ एक जैसी है, नहीं, हर इंसान का एक्सपीरियंस दूसरा है। उस दिन मैंने सोचा अगर मैं सपोर्ट सिस्टम से बनी हूँ तो मेरी और जिम्मेवारी बनती है शायद मैं किसी का सपोर्ट सिस्टम बन पाऊँ। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपना मिशन ज्वाइन इंडियन आर्मी। वहाँ पहले जब मैंने शुरू किया था सिंपल अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया था मैंने, क्या ना कि मैं बच्चों को सिखाऊंगी, गाइडेंस दूंगी, भाई बच्चे गाँव से बाहर निकलो, दिल्ली यूनिवर्सिटी आओ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। हमने गाँव में एक दादा खेड़ा ट्रस्ट बनाया, लाइब्रेरी बनाई हुई है जहाँ पे हम हमारे गाँव के यंगस्टर्स बैठ के मंथली कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बच्चों को कंप्यूटर्स, बेस्ट एजुकेशन मटेरियल ला के देते हैं। गांव की बहू और बेटी दोनों पढ़ती हैं वहाँ पे, स्टिल गांव की बहुएं आती हैं जिनको घर में शायद पढ़ने का एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, वो वहाँ पे बैठ के पढ़ती है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्टार्टेड गिविंग बैक वट एवर लिटिल आई नो। मैं बच्चों को जाती हूँ, गाइडेंस देती हूँ, और अब थोड़ा और बढ़ के माइंडसेट की बात करने लग गई हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हर बच्चा वर्दी नहीं पहन पाएगा, बट फौजी बनने के लिए ना वर्दी से ज़्यादा उसके जज्बे की ज़रूरत है। आज मैं चाहे यूनिफॉर्म पहनी है या नहीं है, आज मैं थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग जो मैंने 5 साल में उस फौज से सीखा कि रुकना नहीं है यार। वट एवर अपॉर्चुनिटीज, जस्ट ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, एंड दैट इज़ वट आई एम डूइंग राइट नाउ। आई एम गाइडिंग स्टूडेंट। बच्चों सही जज्बा, कोई भी काम करो दिल से करो, जान मार दो उसके अंदर, आप देखिएगा आप वैसे ही हटके हो जाओगे इतनी दुनिया से। तो अब छोटी मोटी ट्रेनिंग्स करती हूँ, जहाँ मौका मिलता है उनको बताती हूँ। तो ओनली थिंग हेयर आई वॉन्ट टू टेल इज, ये मैं क्यों कर पा रही हूँ? बिकॉज आई एम अ आर्मी वाइफ। वाई? बिकॉज आई एम नॉट अर्निंग फॉर माई ब्रेड एंड बटर। Because why? There is one person who is supporting my dreams also. Because I have an, given a platform जहाँ पे मैं अपने पैशन को भी फॉलो कर सकती हूँ, गिविंग बैक टू सोसाइटी। तो जब जब हम अपनी वर्थ ना टाइटल्स के साथ लगाएंगे, पे पैकेजेस के साथ लगाएंगे, या हम अपॉइंटमेंट्स के साथ लगाएंगे, ये चीज़ें आएंगी और चली जाएंगी। द ट्रू मीनिंग आपको लाइफ में कब मिलता है? जब आप वापस देना शुरू करते हो, एंड इट इज़ सो डैम रिवॉर्डिंग एंड सो डैम एम्पावरिंग ऑल्सो व्हेन यू गिव बैक टू सोसाइटी। सो दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द यंग जनरेशन, ऑल द आर्मी वाइफ्स, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी। फौज एक ऐसी जगह है जहाँ पे रिश्ते किस तरीके से निभाए जाते हैं वो हमने सीखा है। आप एक बार पलटन में जाके देखिए। आई स्टिल रिमेंबर वो फर्स्ट टाइम जब मैं इन्फेंट्री यूनिट में गई, दे ट्रीटेड मी लाइक क्वीन, not because who I am, because with whom I was standing that day. And that is what you get when people love you so unconditionally. आप थोड़ा प्यार से बात करके देखो, थोड़ा सा। और थोड़ा प्रॉब्लम पता है किस चीज़ में? सिर्फ एक्सपोजर। मेरे पास शायद थोड़ा सा एक्सपोजर है कि हम बाहर जाते हैं, सीखते हैं, और हर बंदा सबसे ज़्यादा जो सीखता है वो एक्सपोजर से सीखता है, एक्सपीरियंसेस से सीखता है। वंस यू स्टार्ट शेयरिंग दोज एक्सपीरियंसेस विद अदर्स, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है। क्या पता आज मैं जो बात कर रही हूँ आप में से 10 लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। 10 लोगों के लिए शायद बड़ी नॉर्मल सी बात होगी कि ये तो सबको ही पता है, बट माई फोकस इज़ ऑन उन 100 में से भी अगर एक बच्चे को भी मैं वो उम्मीद दे पाऊँ, आई थिंक व्हाट एल्स यू नीड इन योर लाइफ।
आज कहीं भी जाती हूँ, जब एक बच्चा आके बोलता मैम उस दिन आपने ये बोला था ना, इट गिव्स सो मच मीनिंग टू माई लाइफ। एंड आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, लाइफ बिकम्स मोर मीनिंगफुल। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग, वी नीड टू स्टार्ट गिविंग बैक ऑल्सो, और इसी चीज़ की ज़रूरत है हमें सबसे ज़्यादा। So this was my journey. This is who I am. Yes, I am Captain Dr. Sunaina Singh, but also I am proud Army wife. Thank you so much. Jai.